Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class. Congratulations students, you are promoted to class 7 and this is your new academic session 2021 to 22. And I am your math teacher Madam Ubina. Now let's start first chapter of your midterm syllabus. Here is your new math book for grade 7. Now open your book. First topic is set. First of all, we define the set. What is set? Set is a collection of well-defined and distinct objects. There are 2 points in the definition of set. First one is well-defined. Well-defined means कि properly ये हमारे पास define हो, clear हो कि हमारे पास किस चीज़ का set है. सेकेंडली हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास सेट्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हो, नंबर्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, वो हमारे पास रिपीट ना हुए हों. लुक एट द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वेल डिफाइंड हो गया कि हमारे पास सेट किस चीज़ का है, नेचुरल नंबर का सेट है. फ्रॉम 1 to 10 यानी कि 1 to 10 उसमें हमारे पास नंबर्स है नेचुरल एलिमेंट्स के. सेकेंड वन हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर. अब हमारे पास सेट्स में फर्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट, कि हम जो है सेट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. इसके हाउ मेनी मेथड्स है, तो देयर आर 3 मेथड्स टू एक्सप्रेसिंग अ सेट. फर्स्ट वन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर, थर्ड हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिटेल से पढ़ते हैं. इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, यानी कि इसमें हम बजाय सारे एलिमेंट सारे मेंबर्स ऑफ सेट के लिखने के इसको हम सच अ सेंटेंस इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं. विच मेक्स इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ द सेट क्लियर. जो कि हमारे पास उस सेट में जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास सबके सब क्लियरली इंक्लूड हो जाते हैं. अब लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट. सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास जो है सेट किस चीज़ का है, 10 ऑड इंटीजर्स का. ये हमने जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ये हमारे पास जो सेट किस चीज़ का है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का. वोवल्स बेटा आपको पता है क्या है, आपके पास ए ई आई ओ यू, यानी कि इसको हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है. अब second one tabular form. Tabular form, in this form members of a set are written which within braces, यानी कि इसमें हमारे पास जो सेट के हमारे पास मेंबर्स होते हैं उसको हम जो है उस सेट को हम क्लोज करते हैं ब्रेसेस ब्रैकेट से, और एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स एंड आर सेपरेट बाय कॉमर्स. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है. लुक एट दिस वन एग्जांपल. 3, 6, 91. अब हमारे पास ये जो 3, 6 और 91 है ये बेटा हमारे पास एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स के, और सेट को हमने इनक्लोज किया है विद द ब्रेसेस के. अब हमारे पास इसका एग्जांपल, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है. A is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. इसको हमने इन एलिमेंट्स को हमने या इन नंबर्स को हमने जो है सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स के, और उसको हमने क्लोज किया है, यानी कि सेट्स को हमने क्लोज किया है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस के. सेकंड वन देख ले हमारे पास ई ई आई ओ यू, ये हमारे पास जो है वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ये हमने सेपरेट किया है कॉमर्स से और क्लोज किया इसको हमने ब्रेसेस ब्रैकेट में. थर्ड वन हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा हम क्या करते हैं कि लार्जर सेट को हम जो है डिफाइन करते हैं शॉर्टर फॉर्म में. इसमें हमारे पास बेसिक जो है 3 पॉइंट्स होते हैं बेटा. सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले तो आप मेंशन करते हो सेट को कैपिटल लेटर से, या आपने कैपिटल लेटर से फॉर एग्जांपल सेट को जो है मेंशन किया. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग लिखोगे एक्स, और ये जो साइन हमारे पास इसको सच दैट एक्स, और आपने इसको इनक्लोज करना है ब्रेसेस ब्रैकेट में. ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है सेट के आपके पास जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स का सेट है, तो आप लिखोगे कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, या हमारे पास जो है इंग्लिश वॉवल्स, हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स,
या इस इंग्लिश वॉवल्स हमारे पास, इसको आप जो है इनक्लोज करोगे ब्रेसेस ब्रैकेट से। लुक एट द एग्जांपल। फर्स्ट वन, a इज इक्वल टू, जिस स्टेप में मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्ट कहाँ से लियो, x सच दैट x इज ऑड नंबर्स एंड इज लेस देन 20। ये कि हमारे पास ये सेट है किस चीज़ का, ऑड नंबर्स का, और वो हमारे पास लेस देन है 20 का। लेकिन स्टार्ट देखिए आपने किस से कि x सच दैट x, और इसको इनक्लोज किया है आपने ब्रेसेस ब्रैकेट से। सेकंड वन आप एग्जांपल देख ले कि x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, और इसको आपने इनक्लोज किया है ब्रेसेस ब्रैकेट से। ये हमारे पास था थर्ड वन फॉर्म जो है आपके पास डेफिनेशन ऑफ सेट का। This is the copy work. Open your classwork notebook beta. First page पे write midterm and on second page write the contents of your midterm syllabus. First of all write the unit number 1 sets, second unit number 2 ration number, unit number 3 decimals, unit number 8 algebraic expression, and unit number 10 is fundamentals of geometry. On the next page write unit number 1 sets, then write exercise 1.1 page number 4, then exercise question। हमारे पास इसमें question number 1 उसके 4 parts है, question number 2 उसके भी 4 parts है, और question number 3 उसके भी हमारे पास 4 parts। Now let's start question number 1. First of all write serial number, then class work and date। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेटा हम जो है अभी हमने एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है, इसको आपने सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका आंसर हमने लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे आंसर A is a set of first 10 नेचुरल नंबर। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट वन पार्ट का। अब हमारे पास सेकंड वन B इज इक्वल टू A B C D E F। अब इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे कि B इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिख लिया, इसलिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसका आंसर हमने लिखा अगेन B इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वो आप खुद अपने क्लास वर्क की नोटबुक में करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म पे बेटा हमने पीछे जो है एक्सप्लेन कर लिया है कि किस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखोगे। क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये हमारे पास है फर्स्ट वन पार्ट कि द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये बेटा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हमने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि आप जो है एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखोगे, इसको सेपरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स के, और फिर उसको सेट को इनक्लोज करोगे ब्रेसेस ब्रैकेट में। तो अब यहाँ पे हमें कहा गया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 के फर्स्ट हमने 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो किस तरह से हम लिखेंगे, सेट को आप जो है मेंशन करोगे विद द कैपिटल लेटर, यानी कि A इज इक्वल टू, अब हमारे पास 5 जो है मल्टीपल्स है 5 10 15 10 25 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी उन्होंने हमें कहा था कि आप जो 5 मल्टीपल्स लिखे, तो ये हमने जो 5 के 5 मल्टीपल्स लिखे। ये हमारे पास आंसर है डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म का। सेकेंड वन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, यानी कि हमने नेचुरल नंबर्स कौन से लिखने, ये भी हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेंटेंस में लिख कर दिया हुआ है हमें कि आपने जो है नेचुरल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 10 एंड 20, यानी कि वो नंबर जो हमारे पास 10 एंड 20 के मिड में है। तो हमने स्टार्ट लेना है 11 से, और लिखा हुआ है कि बिटवीन 20, तो हमने 19 पे स्टॉप होना है। लुक एट दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेट का नेम के B कैपिटल से लिखे, B इज इक्वल टू, स्टार्ट हम करेंगे 11 से, 11 12 13 14 15 16 17 18, और लास्ट हम लिखेंगे 19, इसलिए कि बिटवीन 10 एंड 20 उन्होंने कहा था। तो एलिमेंट्स को उसी तरह से हमने सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स के, और हमने सेट को इनक्लोज कर लिया है ब्रेसेस ब्रैकेट से। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है बेटा यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। थर्ड वन क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे उसके एक्सप्लेनेशन में। बेटा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्स सच दैट एक्स, उसको हमने क्लोज करना है ब्रेसेस ब्रैकेट में। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन पार्ट। ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 टिल हमने हमारे पास सेट गिवन है 20 तक। अब आंसर में देखें ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अच्छा बेटा ये जो साइन है आपके पास, ये जो सिंबल है हमारे पास, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। आप 6 में पढ़ चुके हैं। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये नेचुरल नंबर के हैं हमारे पास। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर। आप कैपिटल जो है इसको आप कैपिटल अल्फाबेट से शो करोगे। फिर देन कॉमा एक्स हमारे पास इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। सेकेंड वन पार्ट ए ई आई ओ यू, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वॉवल्स और इनक्लोज किया है ब्रेसेस ब्रैकेट से। थर्ड वन पार्ट सी इज इक्वल टू पिशावर लाहौर कराची क्वेटा। अब ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारे पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस के कैपिटल सिटीज है इनक्लोज विद द ब्रेसेस ब्रैकेट। थर्ड वन पार्ट बेटा यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. This is the end of part first and exercise 1.1, and we will do exercise 1.2 in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.